चलिए आज से हम लोग इंग्लिश का लेक्चर करेंगे और पहला लेक्चर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बस इसी का एग्रीमेंट कराना है हमने। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा और उसका कारण भी बताऊंगा। ठीक है, इतनी बार बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्विज भी होगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, पीपल हैज बिन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर पता करना है कि कौन से पार्ट में क्या है, गलती है। सब्जेक्ट देखना है और हमने वर्ब देखना है। सब्जेक्ट है यहाँ पर पीपल, पीपल है आपका प्लूरल, इसके साथ लगा हुआ है हैज जो कि सिंगुलर है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, क्योंकि पीपल प्लूरल है और पीपल हैज बीन के स्थान पर क्या होगा, पीपल हैव बीन होगा। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपका एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और ये वाले पार्ट में क्या है, गलती है। हैज की जगह हैव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। देखिए इसमें ना आर की जगह पर एम होगा। क्यों होगा, देखिए सब्जेक्ट होता है, दो सब्जेक्ट अगर मानिए आपका नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, नीदर नॉर और या फिर इधर और से जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब होगा ना वो आपका बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो पहले आ गया और बाद में तो ये आया है, तो सब्जेक्ट आई के अनुसार होगा। वो आई के अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा, एम होगा। आई के साथ आर नहीं, आई के साथ आर नहीं होता है। इसका मतलब कि आर इंटरेस्टेड में ये गड़बड़ी है। आर की जगह क्या होगा, एम होगा। ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लिया हमने। अगर सब्जेक्ट नाइदर नॉर के साथ जुड़ा हुआ हो, दो सब्जेक्ट अगर नाइदर नॉर के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर ईदर और के साथ जुड़ा हुआ हो तो वर्ब जो होगा वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई के अनुसार आर नहीं होगा, आई के अनुसार एम होगा। ठीक है, इसका मतलब आर इंटरेस्टेड में गड़बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। देखिए द वेन्यू आपका क्या है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, द वेन्यू, वेन्यू आपका सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब आपका इसके अनुसार हैव दिया हुआ है जो कि गड़बड़ है। यहाँ पर क्या होगा, आपका हैज होगा। तो हैज वाले पार्ट में गड़बड़ है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर है ये आपका, हैव नॉट बीन। आपका आंसर बी हो जाएगा वो, क्योंकि हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा। हमने गड़बड़ पता करना कौन से पार्ट में गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होता है। वेन्यू सिंगुलर है तो हैव भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव की जगह हैज होगा। न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। देखिए ये आपका दिख रहा होगा आपको कि ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में इज का प्रयोग नहीं होता आपका। ठीक है, पास्ट टेंस का क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इतना ही होता है। ठीक है, द न्यूज ऑफ द कैलामिटी रीच्ड, ये आपका इज नहीं होगा, द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। तो ईज वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है, तो ईज रीच्ड आपका सही उत्तर होगा। वो ईज का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट्स होगा, वो यहाँ पर एस लगेगा। क्यों लगेगा ये देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, वन ऑफ द। जहां पर भी वन ऑफ द आ जाए ना तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन भी कर सकते हैं, नाउन सब्जेक्ट ही होता आपका। ठीक है, तो देखिए वन ऑफ द तो सही है और ये सब्जेक्ट आया है जो कि
सिंगुलर है, इसके साथ एस लगाएंगे तभी प्लूरल बनेगा ये, ठीक है। विच आई हैव, और ये आपका सही आ गया, ठीक है। तो समझिए वन ऑफ द के बाद क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो वन ऑफ द के बाद देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका, सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका, सब्जेक्ट्स होगा, वो सही ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट्स। इसका मतलब कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है, वन ऑफ द सब्जेक्ट गलत है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। फॉर्मेट समझ गया, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स, मैं बता चुका हूँ नीदर नॉर के साथ जो वर्ब होगा ना वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा वो। तो बाद वाला सब्जेक्ट राजू है तो राजू के साथ आर नहीं लगेगा, तो इसका मतलब कि आर वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। तो आर कहाँ आ रहा है आपका, आर स्टेइंग, ये वाला गलत है, आर की जगह क्या होगा, इज होगा। नीदर राजू नॉर, नीदर अमित नॉर राजू इज स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई, ठीक है। देखिए अब मैं बता चुका हूँ, अब आपको याद हो गया होगा, नीदर नॉर या फिर ईदर और हो तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। बाद यहाँ पर क्या आ रहा, राजू। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वेयर पुट अप ऑन द बोर्ड। देखिए लिस्ट है, द लिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिस्ट तो एक ही रहेगा ना आपका, ठीक है। और इसी के अनुसार आपका क्या होगा, वो वर्ब होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वेयर, लिस्ट वेयर नहीं होगा, लिस्ट क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि लिस्ट क्या है आपका, सिंगुलर है और वेयर आपका प्लूरल आ जाता है जो कि गड़बड़ है, इसकी जगह क्या होगा, वाज होगा जो कि सिंगुलर है। तो वेयर वाले पार्ट में गड़बड़ है, वेयर पुट अप, ठीक है। गड़बड़ हमने ढूंढना है तो आपका ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज रिटन। देखिए दे हैज रिटन, दे क्या है आपका, प्लूरल है और हैज क्या है आपका, सिंगुलर है, तो ये एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या होगा आपका, वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैव रिटन, हैज की जगह क्या होगा आपका, हैव होना चाहिए, क्योंकि दे आपका प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो दे हैज अब में आपका ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप आर केप्ट इन द ड्रॉअर। देखिए क्या कह रहा है, द बॉक्स, द बॉक्स क्या है आपका, सिंगुलर है। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, बॉक्स तो एक ही होगा वो, और यहाँ पर देखिए आर लगाया हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ है, ये आपका हो गया प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, तो आर के साथ क्या होगा आपका, इज होगा। इसका मतलब आर वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है, आर केप्ट सही उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर तो आर केप्ट है लेकिन गड़बड़ी है इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, आर की जगह इज होगा, हमने गलत पार्ट ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। देखिए प्रेमा के बारे में कहा गया है, वो यहाँ पर सही उत्तर होगा ना, राइट की जगह राइट्स आएगा। क्यों, देख लीजिए, क्योंकि प्रेमा के बारे में, प्रेमा लिखती है, हु राइट, हु राइट्स हो जाएगा, वो राइट तो प्लूरल हो जाएगा आपका, इसके साथ एस लगाकर हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। वाक्य का जो सब्जेक्ट प्रेमा है वो सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब राइट वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है, हु राइट की जगह हु राइट्स होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका, इज के स्थान पर आर आएगा, इज के स्थान पर क्या आएगा आपका, आर आएगा। इज वाले पार्ट में गलत है, क्योंकि देखिए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, फ्यू कंट्रीज, ये क्या है आपका, प्लूरल है, फ्यू कंट्रीज देशों के बारे में कहा गया था, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा और यूज किया किसका किया हुआ है, इज का, जो कि सिंगुलर है। इसका मतलब इज वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है, तो इज वाला गलत होगा। सही उत्तर हो इसका आपका हो जाएगा ए, इज की जगह आर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नीदर नीटा नॉर हर सिस्टर्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब। आपको तो याद हो गया होगा, आप नीदर नॉर ईदर और हो या फिर नीदर नॉर हो, सब वर्ब किसके अनुसार होगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो सिस्टर्स है तो सिस्टर्स के अनुसार हैज आएगा आपका, नहीं, क्या आएगा, हैव आएगा। इसका मतलब कि हैज वाले पार्ट में क्या है, दिक्कत है, और वही आंसर सही होगा। ठीक है, हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, द मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, नो एरर। 4 पार्ट दिया हुआ है इसमें, चारों में से किस में गड़बड़ है ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पर ना हैज के बाद आपका मेरे ख्याल से आएगा हैव। देखिए हैज के यहाँ पर गड़बड़ होगा, यानी कि पहले वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है। मेडिसिन क्या है आपका, ये देख लीजिए। मॉडर्न मेडिसिन ये आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और इसके साथ लगा दिया है हैज जो कि सिंगुलर है, तो एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं। तो हैज क्या जगह क्या होना चाहिए आपका, हैव। इसका मतलब कि पार्ट 1 में क्या है, गड़बड़ी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होना चाहिए। अगला देखिए, ऑल ऑफ अस वेयर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑफ अस है। ऑल ऑफ अस है जो कि क्या है, प्लूरल है। ऑल ऑफ अस मतलब कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं वो। अतः जो वाक्य होगा ना उसके अनुसार आपका क्या होगा, वो सब्जेक्ट जो होगा वो भी प्लूरल ही होगा वो। तो वेयर देखिए क्या है, ये प्लूरल ही है। इसका मतलब कि सही लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है, ईदर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, ईदर आ गया वो, और आ गया वो। क्या बताया हूं मैं, ईदर हो और हो, नीदर नॉर हो, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। तो बाद में कौन आ रहा है, रीमा आ रहा है, तो रीमा के अनुसार हैज होगा, हैव होगा नहीं, रीमा के अनुसार हैज होगा वो। इसका मतलब कि हैव वाले पार्ट में गड़बड़ है वो, और रीमा हैव। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, ईदर और हो, नीदर नॉर हो, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा वो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। देखिए यहाँ पर डेयर नॉट का प्रयोग हुआ है। डेयर नॉट का मतलब क्या होता है आपका, साहस करना। कह रहा कि 80 साल का उम्र हो गया, उसके पास साहस नहीं है कि वह बिना चश्मे के पढ़े। तो साहस तो 80 की उम्र में करेगा ही नहीं। यहाँ पर आपका होगा कैन नॉट। भाव के अनुसार देखिए कि साहस नहीं कर सकता है, जबकि 80 की उम्र में उसकी क्षमता भी नहीं है पढ़ने की। कैन नॉट आपका क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेयर नॉट वाले में सही उत्तर होगा, डेयर नॉट की जगह कैन नॉट सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्विट इम्प्रेसिव। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका, वो आवर न्यू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी तो एक ही होगा, इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। अब इसका परफॉर्मेंस देखना है, परफॉर्मेंस सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल लगा दिया है, तो गड़बड़ होगा वो। हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा। इसका मतलब कि हैव वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है, हैव की जगह हैज होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेयर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये क्या है आपका, हर एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी क्या है आपका, सिंगुलर है वो। हर एक एम्प्लॉय को, देखिए इसमें फॉर्मेट क्या बनता है आपका कि एवरी हो, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। इसका मतलब एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी क्या है आपका, सिंगुलर है। तो
ये वर्ब तो गलत है, वेयर की जगह क्या होगा आपका, वाज होगा। इसका मतलब कि वेयर वाले पार्ट में क्या आपका गड़बड़ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वाज गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। आगे बढ़ते हैं। देखिए एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। यहाँ पर ईच ऑफ आ गया है। देखिए अब यहाँ भी फॉर्मेट बन जाएगा आपका, ईच ऑफ हो या फिर नीदर ऑफ हो, कोई भी नहीं। इसके बाद हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसके पहले क्या था, एवरी। एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, और ईच ऑफ के बाद प्लुरल सब्जेक्ट आता है, लेकिन वर्ब क्या होता है आपका, सिंगुलर वर्ब होगा। याद रखिए, अगर हमेशा सिंगल, देखिए दोनों लिख देता हूँ मैं, पिछले वाले का भी लिख देता हूँ। एवरी के बाद क्या था, सिंगुलर नाउन था और सिंगुलर वर्ब था, लेकिन ईच ऑफ के बाद प्लुरल आएगा आपका और सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। ठीक है, इसे समझने के लिए और ऐसे लिख देता हूँ मैं, ईच ऑफ के बाद क्या आएगा आपका, वो सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। ईच ईच ऑफ के बाद गलत लिख दिया, प्लुरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ईच ऑफ के बाद प्लुरल आएगा, एवरी के बाद सिंगुलर आएगा वो। ठीक है, लेकिन आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लुरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए ईच ऑफ प्लुरल नाउन होना चाहिए गर्ल्स, सही है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए हैव, जो कि गलत है। हैव की जगह क्या होगा, हैज। इसका मतलब हैव वाले पार्ट में गलत है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, एवरी के बाद ईच हो या एवरी हो, और दूसरा क्या है आपका, ईच ऑफ या फिर नीदर ऑफ। एवरी के बाद आपका आएगा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ आइदर ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लुरल नाउन आ जाएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स है, प्लुरल आ गया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा जो कि हैज होना चाहिए था, तो इसका मतलब इसी में गड़बड़ी है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है, द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। डून वैली के बारे में कहा गया, क्या है आपका, डून वैली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा आपका, वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो लुक की जगह क्या हो जाएगा आपका, लुक्स हो जाएगा वो। डून वैल्यूज विथ ऑल इट्स लाइट लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऑप्शन ए, इसी में गड़बड़ी है और सही उत्तर ए होगा आपका। ठीक है, दिक्कत यही आपको आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो कंफर्म हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, आसानी से पहचान जाओगे। आगे बढ़ते हैं। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। देखिए इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, ईदर ऑफ, ईदर और या फिर नीदर नॉर, ये मैं बताया हूं। इस जो वर्ब होगा किसके अनुसार होगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन और बनता है, ये नोट कर लीजिए आप, कि देखिए जब सब्जेक्ट हो वो ना आपका एज वेल एज से जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, या फिर लाइक विथ, ये कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, लाइक विथ बिसाइड्स के अलावा कहते हैं, के साथ भी कहते हैं, टुगेदर विथ, या फिर नो लेस देन। अगर ये सारा हो ना तो वर्ब किसके होगा आपका, प्रथम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। एज वेल एज आपको काफ़ी जगह दिखेगा, वो ईदर और नीदर नॉर भी दिखेगा, तो ईदर और नीदर नॉर रहे तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर एज वेल एज, लाइक विथ, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, नो लेस देन रहे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रहा एज वेल एज, तो पहले वाला सब्जेक्ट ये रहा और दूसरा व बाद वाला सब्जेक्ट ये रहा।
तो यहाँ पर आर जो है ना वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो आर की जगह आपका इज होगा। इसका मतलब कि आर में गड़बड़ी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया। एज वेल हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इधर और हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगला है काउज आर अमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवार्ड देयर यंग। थोड़ा इसमें दिक्कत है समझने में। देखिए, नॉन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो हमेशा सिंगुलर होगा। वो नॉन क्या है, ये आपका नॉन है। सिंगुलर वर्ब इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नॉन के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगी या प्लुरल, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नॉन किस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होने पर प्लुरल वर्ब होगा। यहां पर नॉन एनिमल्स, यही आपका प्रयोग हुआ। नॉन किसके लिए प्रयोग हुआ, एनिमल्स के लिए प्रयोग हुआ है। तो एनिमल्स क्या है आपका, ये प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लुरल होगा वो। तो वर्ब आपका सोज है जो कि सिंगुलर है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि नन के साथ आने वाला, नन के साथ सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लुरल होगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा वो। तो नॉन देखिए किसके लिए प्रयोग हुआ, आपका एनिमल्स के लिए प्रयोग हुआ है, और एनिमल्स आपका प्लुरल है, और सोज आपका सिंगुलर कर दिया है जो कि गलत है। तो सोज में क्या आपका होगा, वो सही उत्तर होगा। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, सोज की जगह क्या होगा, SHOW ही सिर्फ होगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। देखिए द कॉस्ट ऑफ है वो, इसमें हैव की जगह ना हैज होगा, हैव की जगह हैज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ जाए, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, और ये ऑफ से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर जैसे पहला सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट वेजिटेबल है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो आने वाला वर्ब ऑफ से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। क्योंकि देखो क्या है, वाक्य में ऑफ से पहले द कॉस्ट का प्रयोग हुआ है। द कॉस्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी इसी के अनुसार होगा, हैज होगा। वो हैव की जगह हैज कर दिया, तो हैव राइजन सही उत्तर होगा। इसमें गड़बड़ी ही, ऑप्शन ए सही उत्तर। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, सभी में मिटा देता हूं, आप समझिए ध्यान से। जब भी दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हुए हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और द कॉस्ट, ये सारा मिटा ही देता हूं। द कॉस्ट हो गया पहला सब्जेक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट, दोनों जुड़ा हुआ है ऑफ से। तो आने वाला वर्ब होगा ना, ऑफ से पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वो ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, न कि बाद वाले के अनुसार। बाद वाला तो प्लुरल है, लेकिन पहले वाला क्या आपका सिंगुलर है। ऑफ से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या होगा, आपका वर्ब होगा। द कॉस्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, यहाँ पर हैव का प्रयोग गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हैव की जगह हैज होगा। द फ्रिक्शन रिड्यूसेज, देखो ये तो बोलने ही मैंने बोल दिया। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू आल्सो गेट रिड्यूस्ड। फ्रिक्शन सिंगुलर है आपका, फ्रिक्शन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो रिड्यूस आपका, रिड्यूस की जगह क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसेज हो जाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आई एम श्योर दैट नीदर जूही नॉर जाया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द बेस। अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नीदर है नॉर है, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होगा। आर की जगह क्या होगा, इज होगा। लेकिन अगर ये एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ होता तो क्या होता, वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता।
तो जया आर की जगह इज होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, आर में गड़बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट ए स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। ये देखिए समझिए, एक कंसेप्ट इसमें बनेगा। मैं बता ही चुका हूं कि अगर वन ऑफ द हो, वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब होता है। वन ऑफ द ढूंढिए, वन ऑफ द प्लूरल नाउन आना चाहिए। आर्टिस्ट क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, पता चल गया। यानी कि आर्टिस्ट की जगह क्या होना चाहिए, आर्टिस्ट, ARTISTS, हु ट्राइड टू क्रिएट ए स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। इसका मतलब कि आर्टिस्ट वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब होगा वो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला, देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। देखिए देयर इज मेनी मोड्स, सिंगुलर और प्लूरल आपको यही पता चल गया होगा। मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल क्या है आपका, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट हमें मिल गया और ये सब्जेक्ट क्या प्लूरल आता है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना वो इसके अनुसार क्या होगा आपका, प्लूरल ही होगा, लेकिन देयर इज प्रयोग किया हुआ, इज की जगह क्या होगा आपका, आर होगा। इसका मतलब कि देयर इज मेनी में गड़बड़ी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। होना चाहिए क्या, देयर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल। आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो ना तो आपका किसी सर्टेन डिस्टेंस को बोध कराता है। 10 किलोमीटर अगर 10 की जगह 5 रहता, 1 रहता, 2 रहता, 3 होता, 4, 5, 12, ये सर्टेन डिस्टेंस को डिनोट करता। सर्टेन डिस्टेंस मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, इज होगा। इसका मतलब कि आर वाले पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये आपका कॉर्डियल एज एडजेक्टिव बन जाता है वो, ठीक है ना। संख्या के साथ कोई भी लेंथ डिस्टेंस आ जाए तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम। देखिए क्या बताया था मैंने, ईदर और, दूसरा बताया था नीदर नॉर। किसके अनुसार होता था, बाद वाले वर्ब के अनुसार, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने बताया था एज वेल एज, along विथ, इसमें क्या होता आपका, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए पढ़िए इस सब्जेक्ट को, इस वाक्य को पढ़िए। द चाइल्ड along विथ हिज पेरेंट्स, तो पहला तो आपका सब्जेक्ट ये बन गया, दूसरा सब्जेक्ट बन गया उसका पेरेंट्स। और तो क्या होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। चाइल्ड के अनुसार यहाँ पर वेयर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। समझ में आ रहा है। एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, along विथ से जुड़ा हुआ हो, या फिर टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वेयर की जगह वाज होगा। तो ऑप्शन डी में गड़बड़ी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया। ईदर और नीदर नॉर बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बाद वाला ये आ गया, लेकिन ये तो एज वेल along विथ के साथ जुड़ा हुआ है। तो एज वेल एज, along विथ, टुगेदर विथ पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जो कि द चाइल्ड है, इसी के अनुसार आपका ये वाला सब्जेक्ट डिसाइड होगा। वेयर की जगह क्या होगा, वाज होगा। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। या थोड़ा हाई हो गया ये, अनलेस देखिए खुद में आपका एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर नॉट यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट रिजिड के स्थान पर ना सिर्फ रिजिड हम लिखेंगे।
सबऑर्डिनेट क्लॉज में अनलेस का प्रयोग जो होता है ना वो आपका निगेटिव सेंस देता है। अनलेस है आपका वो निगेटिव सेंस ही दे रहा है, तो एक साथ भाग में दो निगेटिव नहीं हो सकते, या तो अनलेस यूज कर लीजिए या फिर नॉट। ठीक है, इसका मतलब कि आपका अनलेस वन आर रिजिड ही हो जाएगा, वो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो नॉट रिजिड में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड साउदर्न हेमिस्फेयर एज ए होल। देखिए वाक्य तो काफ़ी लंबा है, लेकिन आंसर इसका हम देख लेते हैं। क्या आपका वन ऑफ द याद आ रहा है? मैं बता चुका हूँ, अगर वन ऑफ द हो तो क्या होता है, प्लुरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, साइक्लोन आपका ये सिंगुलर कर दिया है। वन ऑफ द तो है, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होगा यहाँ पर। ठीक है ना, प्लुरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो साइक्लोन की जगह साइक्लोन्स होना चाहिए था। ऑप्शन सी बी सही उत्तर है। ये तीसरी बार बता चुका हूँ, वन ऑफ द के बाद प्लुरल सब्जेक्ट होता है, प्लुरल 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 प्लुरल, और साइक्लोन आपका सिंगुलर है यहाँ पे। नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। देखिए सब्जेक्ट आपका है यू, जो कि प्लुरल है, प्लुरल नाउन है। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो नीड्स भी क्या हो जाएगा आपका, ये तो सिंगुलर आ गया, तो कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं, तो नीड्स की जगह क्या होगा आपका, वो नीड होगा। तो इन केस यू नीड्स की जगह नीड होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइसेज ऑफ टोमेटोज हैज सोर्ड अप ₹65 to 70 पर केजी इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए टोमेटोज, ये तो एक ही वस्तु का बोध होता है। द प्राइसेज ऑफ टोमेटोज हैज के स्थान पर क्या होगा आपका, द प्राइस ऑफ टोमेटोज हो जाएगा। वो प्राइसेज क्या होता है आपका, टोमेटोज यहाँ पर तो प्लुरल तो है, लेकिन टोमेटो तो सिर्फ एक ही हुआ ना आपका, कलेक्टिव नाउन की जगह कर सकते हैं हम। एक ही वस्तु का बोध हो रहा है इसमें, टोमेटोज सिर्फ एक वस्तु है, अतः प्लुरल सब्जेक्ट प्राइसेज के स्थान पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ प्राइस का प्रयोग होगा। ठीक है ना, PRICES नहीं होगा, क्योंकि टोमेटोज से सिर्फ एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। अगर टोमेटोज के साथ पोटैटोज भी रहता तो आपका प्राइसेज हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन सी में गड़बड़ी है, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। इसमें कोई उतना दिमाग लगाने वाला नहीं था। सौरभ गांगुली हैज इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर ए लॉन्ग नाइट डिस्कशन। देखिए सौरभ गांगुली सिंगुलर है या प्लुरल है, ये बताइए। सौरभ गांगुली है हमारे सिंगुलर, ये हैव लगा दिया यहाँ पर, जो कि है प्लुरल, जो कि गड़बड़ है। तो हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैव की जगह होना चाहिए था हैज। ऑप्शन ए में गड़बड़ी है। ठीक है, सही उत्तर ए है। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन द महाराष्ट्र। वन ऑफ द आ गया, आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए था कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है, तो सिटीज की जगह क्या होना चाहिए था, सिटीज होना चाहिए। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लुरल नाउन होता है। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब होता है, तो प्लुरल नाउन तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो क्या वन ऑफ द मेजर सिटी वाला में पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला आपका देयर इज नो एरर। अच्छा, एक प्रश्न भी आ गया यहाँ पर, ये हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। द मॉनसून हैव इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए क्या है, सॉरी, मॉनसून के बारे में यहाँ पर। मॉनसून क्या है आपका, मॉनसून आपका सिंगुलर नाउन है, और ये आपका है प्लुरल वर्ब, तो कि गड़बड़ है। तो हैव की जगह क्या आपका हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ऑप्शन बी में गड़बड़ है, ऑप्शन बी ही सही उत्तर। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधी जीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। देखिए क्या है, इसमें प्लुरल वर्ब है आपका रिमेन, लेकिन क्या कह रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ओनली वन कॉपी, ये आपका सब्जेक्ट है। ओनली वन कॉपी, ये क्या सिंगुलर है, और ये आपका क्या होगा, रिमेन नाउ आपका प्लुरल है, जो कि गड़बड़ है। तो रिमेन की जगह क्या होगा,
रिमेन्स होगा। ठीक है, ओनली वन कॉपी ऑफ द 1200 पेजों की सिर्फ एक ही कॉपी है जो अभी तक बची हुई है। ठीक है, तो रिमेन की जगह रिमेन्स होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। द टू स्टेट फ्रिक्वेंटली हैज डिफरेंस ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ। टू स्टेट है आपका, ये आपका प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। हैज ये आपका सिंगुलर प्रयोग कर दिया है, तो गड़बड़ हो गया। टू स्टेट, दो अलग अलग स्टेट है, तो हैज की जगह क्या होगा आपका हैव होगा, वो तो हैज डिफरेंसेस में गड़बड़ है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड। एज वेल एज आ गया, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा है, टीम है, और बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है, कैप्टन। तो टीम क्या है आपका, प्लुरल है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग होते हैं, और ये वर्ब देखिए लगा दिया सिंगुलर। तो वाज की जगह क्या होगा आपका वेयर होना चाहिए। ठीक है ना, मैं बताया हूँ, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। ईदर और हो, ईदर और, या फिर नीदर नॉर, ये बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। या फिर एलोंग विथ हो, एज वेल एज हो, तो ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पर क्या है, एज वेल एज, पहले वाला सब्जेक्ट है टीम जो कि प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा, तो वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड में गड़बड़ है, वेयर होना चाहिए, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। आगे आपका ईच ऑफ मैं बता चुका हूं, ईच ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमें देखिए ईच ऑफ हो, या फिर ईदर ऑफ हो, या फिर नीदर ऑफ हो, तो हमेशा प्लुरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब होगा वो। तो ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। देखिए ईच ऑफ ये भी सही है, पिक्चर्स प्लुरल नाउन ये भी सही है, हैव सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये वर्ब क्या है आपका प्लुरल है। ईच ऑफ तो सही है, प्लुरल नाउन भी सही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो ईच ऑफ प्लुरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब, हैव की जगह हैज होगा, ऑप्शन सी में गड़बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वेयर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। ये क्या कह रहा है, वेयर मच लार्जर। देखिए यहां से आपको ऑप्शन आंसर पता चल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सब्जेक्ट क्या है, द नंबर, द नंबर ऑफ विजिटर्स, ये आपका सिंगुलर है। क्यों, ये आपको ये कंसेप्ट ही बता देता हूं। ए नंबर ऑफ के बाद, या फिर द नंबर ऑफ, दोनों के बाद हमेशा क्या आता है, प्लुरल फॉर्म में आता है आपका वर्ब, प्लुरल नाउन आता है, और वर्ब भी क्या आपका होता है, प्लुरल होता है। एक मिनट, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है तथा वर्ब भी प्लुरल होता है। तो यहाँ पर वेयर मच लार्जर के स्थान पर वाज मच लार्जर होगा। ये मेरे ख्याल से, एक मिनट रुक जाइए, ये मैं गलत बता दिया आपको। ए नंबर ऑफ, ठीक है ना, ये समझ लीजिए, और द नंबर ऑफ, यहीं पर गड़बड़ है। दोनों के साथ क्या होगा, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल फॉर्म में आता है नाउन, और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, ये गड़बड़ है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, तो आपका ये वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर तो वेयर प्लुरल है, तो वेयर की जगह क्या होगा, वाज होगा। लेकिन यहीं पर आपका रहता है ए नंबर ऑफ,
फिर आपका वेयर सही था, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद प्लुरल आता है और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर। ठीक है, तो वाज मच लार्जर होगा, जिसमें आपका गड़बड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। ए नंबर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन होता है और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें। अगला है द प्रमोटर्स ऑफ द मेड हॉस्पिटल्स हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। देखिए द प्रमोटर्स, यही आपका प्लुरल सब्जेक्ट है और क्या कह रहा है, एग्री टू सेल देयर बिजनेस टू हॉस्पिटल। हैज की जगह क्या होगा आपका, वो हैव होगा। वो प्रमोटर्स आपके प्लुरल है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रमोटर्स हैं, तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लुरल होगा। तो हैज एग्रीड की जगह क्या होगा, हैव एग्रीड होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, इसी में गड़बड़ी है। अगला आपका मिसेज संगीता मलिक इज वन ऑफ द। देखिए आ गया, वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, वो प्लुरल नाउन होता है। तो टीचर की जगह क्या होगा आपका, टीचर्स होगा। देख लेते हैं किस भाग में गड़बड़ है। वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स, ऑप्शन सी में गड़बड़ी है। ठीक है, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आएगा वो। ठीक है, मेनी ऑफ द चाइनाज एक्सपोर्ट हैज बीन रिडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट इन द व्यू ऑफ द मोर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। देख लीजिए इसमें क्या है, हैज बीन डायरेक्टेड, मेनी ऑफ आ गया यहाँ पर। देखिए मैंने क्या बताया था, मेनी ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट आता है। मेनी का मतलब ही बहुत सारा हो जाता है वो। ठीक है, मेनी ऑफ मतलब प्लुरल सब्जेक्ट आएगा, प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब आएगा वो। तो देखिए मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपर्ट्स, सिंगुलर वर्ब आ गया यहाँ पर। सिंगुलर वर्ब की जगह क्या होगा आपका, हैव होगा यहाँ पर, हैव बीन रीडायरेक्टेड। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको याद है, ईच ऑफ के बाद मैंने बताया था, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो। यहाँ पर देखिए मेनी ऑफ भी आ गया है, तो क्या आपका होगा, प्लुरल नाउन ही होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मेनी ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट आता है और प्लुरल वर्ब ही होगा। तो हैज की जगह क्या आपका होगा, हैव होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, द कांस फिल्म फेस्टिवल। आपने सुना हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। द कांस फिल्म फेस्टिवल, ये सिंगुलर है क्योंकि ये एक ही फेस्टिवल होता है आपका। तो अट्रैक्ट, ये तो प्लुरल हो गया, वो आकर्षित करता है। अट्रैक्ट की जगह क्या होगा आपका, अट्रैक्ट्स होगा वो, इसी में गड़बड़ी है। तो अट्रैक्ट सम ऑफ, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, इसी में गड़बड़ी है। ये सिंगुलर है तो अट्रैक्ट की जगह सिंगुलर अगर हम करेंगे तो आपका अट्रैक्ट्स आएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी है, क्या है आपका, ये पॉलिसी तो एक ही होगा वो। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या आपका, ये सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब आया है नीड। तो नीड की जगह क्या आपका हो जाएगा, वो नीड्स होगा वो। तो इसका मतलब कि नीड वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे टू फूड इनटेक। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ये ऑप्शन एक यहाँ पर आ गया है, इसे हटा दीजिए। ठीक है, वन ऑफ द देखिए है, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है, तो ये रीजन की जगह क्या हो जाना चाहिए आपका, रीजन्स होगा वो। वन ऑफ द कारण, ठीक है ना, रीजन की जगह क्या होगा, रीजन्स। वन ऑफ द रीजन्स प्लुरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला, प्लेंटी ऑफ पीपुल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स इव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लेंटी ऑफ पीपुल क्या है आपका, वो प्लुरल है या सिंगुलर, ये देखिए आप, प्लुरल है। देखिए कौन कौन सा आता है आपका, वो प्लेंटी ऑफ आ गया, या फिर प्लेंटी ऑफ के बाद अगर आता है अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा वो।
सिंगुलर वर्ब। और अगर प्लेंटी ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आ गया जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन वो भी प्लुरल में आ गया, तो आपका प्लुरल वर्ब होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, जैसे टोमेटोज था, कितने सारे टोमेटोज हैं वो हम गिन नहीं सकते, तो उसको हमने एक वस्तु माना था। लेकिन काउंटेबल नाउन और प्लुरल में आ गया जिसको हम गिन सकते हैं, प्लेंटी ऑफ पीपुल्स, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लुरल होगा। प्लेंटी ऑफ के बाद आपका ये प्लुरल आ गया, पीपुल है, लोग है, तो वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लुरल होगा। वर्ब आपका यहाँ पर लाइक्स है जो कि सिंगुलर है, गड़बड़ है, तो लाइक्स की जगह क्या होगा आपका, लाइक होगा। सही सही लाइन होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट की जगह सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग हो जाएगा। न्यू ईयर्स ईव विथ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका क्विज भी करा दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ए मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर अ स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आपका साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है ये, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, तो इसके साथ लगाया हुआ हैव, हैव जो कि प्लुरल है, तो ये तो गलत है, तो हैव की जगह क्या होगा आपका, हैज होगा। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट क्या है, गड़बड़ है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विथ हिज ऑन वेपन्स। एवरीवन आ गया, सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें, पहले कंसेप्ट समझिए इसमें क्या है। एवरीवन ईच वन आ जाता है कभी कभी, जैसे आ गया ईच वन, एवरीवन, एवरीवन आ गया, ईच वन आ गया। सब्जेक्ट के लिए अगर इसका प्रयोग हो ना तो वर्ब इसका सिंगुलर ही होता है। ठीक है, ईच वन हो, एवरी वन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। तो एवरी वन वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पर आपका प्लुरल है, लेकिन गड़बड़ है, तो आर की जगह क्या होगा आपका, ईज होगा। तो एवरी वन आर में क्या है, गड़बड़ी है। तो ये थे 50 प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये एक बार में आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको तब समझ में आएगा कि कहाँ पर गड़बड़ी है। आप आज शुरू ही कर रहे हो और आप चाहो कि आज मैं पूरा पारंगत हो जाऊं तो मुश्किल है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और एक लाइक देते जाइए। ठीक है, इसका क्विज मैं करवाऊंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, थैंक यू।